जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए सैटरडे और संडे भी जैसा आपसे बोला गया था कि आपको स्पेशल क्लास मिलेंगी। तो आज है रविवार, आज है संडे। तो संडे में आज एक हम संडे स्पेशल क्लास आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है एनालॉजी। जिस चैप्टर का नाम क्या है? एनालॉजी। तो देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो एनालॉजी की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि ये एनालॉजी है क्या सर, कैसा चैप्टर है सर, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में आते हैं। तो वो हम सभी आज आपको पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में कभी भी इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसे गलत नहीं करेंगे, ये मैं आप सभी को बता देता हूं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर इस बात करें एनालॉजी को तो बोल देते हैं सादृश्यता। हिंदी में क्या बोलते हैं? सादृश्यता बोलते हैं। सादृश्यता का मतलब ये है सदृश्य, जैसा दृश्य आपको गिवन है सेम वैसा ही दृश्य आपको क्या करना होता है? फाइंड आउट करना होता है। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर 5, और इस 5 को मैंने क्या किया भाई? इस 5 को मैंने क्या लिख दिया? 25 लिख दिया। इस 5 को मैंने क्या लिख दिया? 25 लिख दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 को क्या लिखा जाएगा तो आप बता सकते हैं क्या? ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, बहुत ही ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट ये समस्या नहीं होगा। कैसे? कि सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ये देखना है कि जो 5 से 25 आप कैसे लिखा आपने, 5 से 25 पर आप कैसे आए, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो जब आप 5 से 25 पर आ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, फिर आप आगे 6 से भी आप आगे चले जाएंगे। तो आपने क्या लॉजिक लगाया? ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा सर 5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है जी? 25। 5 का जो स्क्वायर होता है 25। इट मीन्स ये जो 5 से 25 मिला है, इस 5 की 5 में मल्टीप्लाई करके आपको मिला है। तो सेम वैसे ही अगर देखा जाए तो ये जो 6 लिखा हुआ है, आगे भी हम क्या कर देंगे? 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। तो आपको समझ में आ गया कि सर हमें एनालॉजी में करना क्या होता है कि जो लॉजिक हमें गिवन होता है सेम वैसा ही लॉजिक हमें आगे भी फाइंड आउट करना होता है। इतना सा कॉन्सेप्ट है आपका किसका? एनालॉजी का। अब एनालॉजी में जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, 3 टाइप के क्वेश्चन एनालॉजी में पूछे जाते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जो एनालॉजी में आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान से देखेंगे और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला जो टाइप होता है वो किससे रिलेटेड होता है? नंबर से रिलेटेड हो जाए। वो किससे रिलेटेड होता है? नंबर से रिलेटेड होता है। और दूसरा जो होता है वर्ड से रिलेटेड होता है। और तीसरा जो होता है वो लेटर से रिलेटेड है ना, लेटर से रिलेटेड होता है। नंबर, वर्ड एंड लेटर से रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला जो टाइप होता है वो कौन सा होता है आपका? वो होता है लेटर एनालॉजी, है ना। मैंने देखा सबसे पहले एक टाइप होता है लेटर एनालॉजी। तो लेटर एनालॉजी में हम जो यूज करेंगे वो हम किसका यूज करेंगे? मुझे बताइए जल्दी से। सबसे पहले जो हम यूज करेंगे, सबसे पहले जो हम देखेंगे, सबसे पहले हम सुनेंगे भाई वर्ड एनालॉजी के बारे में जान लेते हैं। वर्ड एनालॉजी क्या होती है? ठीक है, तीनों टाइप आपको बताने वाला हूं। मैंने बताया सबसे पहले वर्ड एनालॉजी। तो एनालॉजी का मतलब क्या है कि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। जैसा रिलेशन हमें गिवन है सेम वैसा ही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होता है। इसका मतलब यह है कि यहां जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके किससे रिलेटेड होंगे भाई? शब्द सादृश्यता, है ना। किससे रिलेटेड होंगे? आपके शब्द सादृश्यता से रिलेटेड होंगे। वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे, वर्डों से रिलेटेड होंगे। जैसे कि बताया गया है प्रत्येक शब्द के अर्थ के आधार पर हमें दिए गए जोड़े के बीच संबंध निर्धारित करना है ताकि दूसरे जोड़े के लुप्त पद का ज्ञात कर सके। ठीक है, based on the meaning of each word we have to determine the relationship between the given pair in the order of determine the missing word। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा, यहां पर मैंने लिखा लेंथ को मीटर लिखा हुआ है। देखिए वर्ड एनालॉजी है तो हम किसका यूज करेंगे? वर्डों का ही यूज करेंगे। वर्ड एनालॉजी में हम किसका यूज करेंगे? वर्डों का ही हम यूज करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया भाई? ठीक है, तो आपने देखा कि सर जो लेंथ होती है, लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर होती है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो लेंथ को मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। इसका मतलब ये है कि जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, इसकी यूनिट क्या होती है जी? लीटर होती है।
वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ आपका जो क्वेश्चन आएगा वर्ड एनालॉजी से, वहां पर केवल और केवल हम किसका यूज करेंगे, वर्डों का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और लिख देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा कि यहाँ पर मैंने लिखा राम, तो राम क्या है भाई, बॉय है। राम क्या है भाई, लड़का है। सेम मैं आपसे पूछूं सीता को क्या लिखा जाएगा, तो आपको पता चला गया राम के जेंडर के बारे में यहाँ पर बता रहा है, राम क्या है, बॉय है। तो सेम वैसे ही सीता जो है वो क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी। सीता क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है भाई आपको। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। लंबा लेंथ की जो यूनिट है मीटर होती है, वॉल्यूम की क्या होती है, लीटर होती है। इससे आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे मैंने देखा कि सर जो पेन का जो यहाँ को लिखा हुआ है, पेन को लिखा हुआ है लिखना। इस क्वेश्चन को रीड करेंगे सभी स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे कि पेन को लिखा गया है लिखना। पेन को क्या लिखा गया है, लिखना। तो आपसे पूछ रहा है चाकू को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है चाकू को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सर यहां पर जो लिखा हुआ है पेन को लिखना लिखा गया है, तो इसका मतलब यह है पेन को क्या कहता है भाई, पेन से क्या वर्क होता है, पेन से जो वर्क होता है, पेन से क्या होता है भाई, लिखा जाता है। तो सेम वैसे ही चाकू से क्या होगा भाई, चाकू से क्या लगाया जाएगा, कट लगाया जाएगा। चाकू से क्या लगाया जाएगा भाई, कट लगाया जाएगा। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। मैंने आपको बताया पेन से क्या होता है भाई, लिखा जाता है, पेन का मतलब है लिखना, और चाकू से क्या लगाया जाता है भाई, कट लगाया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, इससे आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। तो ये आपको वर्ड एनालॉजी मैंने अभी आपको समझाया कि वर्ड एनालॉजी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके वर्डों से ही बेस्ड होंगे, वर्डों से ही रिलेटेड होंगे। तो आपको इजीली समझ में आ गया। इनके क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, पहले इनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए वर्ड एनालॉजी के बाद मैंने बताया कि नेक्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है, नंबर एनालॉजी होता है। किस क्या होता है भाई, नेक्स्ट होता है नंबर एनालॉजी। अब नंबर एनालॉजी में क्या करेंगे, हम नंबर्स का यूज करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो नंबर्स से रिलेटेड आएंगे, तो वो आपको क्या करना होता है, वो आपको नंबर एनालॉजी में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको नंबर से रिलेटेड बनेंगे। ठीक है, तो नंबर एनालॉजी यहाँ पर लिखा हुआ भी है। नंबर एनालॉजी जो है बेस्ड क्या है, रिलेशन सच सम से रिलेटेड हो सकता है, डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो ये कुछ लॉजिक मैंने बताया कि जो जो लॉजिक आपको क्वेश्चन में देखने होते हैं, जो जो लॉजिक आपको क्वेश्चन में देखने होते हैं। मैंने बताया कि नंबर एनालॉजी इज यूजुअली बेस्ड ऑन रिलेशन सच एज सम से रिलेटेड होती है, एडिशन से रिलेटेड, डिफरेंस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, डिवीजन से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड, और उसके बाद स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, प्राइम नंबर। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नंबर एनालॉजी में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे देखा, मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है भाई, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से बताइए भाई मुझे। तो आपने देखा बहुत ही बेसिक सा लॉजिक लगाया यहाँ पर कि 46 में आपने क्या कर दिया भाई, 4 ऐड कर दिया। 46 में 4 ऐड कर दिया, कितना आ गया, 50 आ गया। अब 36 में भी यहाँ क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे। 36 में 4 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 40 आएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गया भाई सभी को, कोई डाउट तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। आगे बढ़े, चले भाई आगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 को लिखा गया है 21, तो आपसे पूछा जा रहा है 9 को क्या लिखा जाएगा। 7 को लिखा गया है 21, तो 9 को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 7 को क्या लिखा गया है भाई, 21 लिखा गया है, तो 9 को क्या लिखा जाएगा, मुझे बताइए भाई जल्दी से। बहुत ही बेसिक सा और एक आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मुझे आप इसका आंसर करके बताइए। देखिए 7 से 21 पर जाने के लिए 7 में हमने 3 की मल्टीप्लाई करी, 7 3 कितना होता है
21 होता है। अब 9 में अगर आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 से कितना हो जाएगा 27, 9 3 से कितना हो जाएगा भाई 27 हो जाएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन आपके नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन हैं, जहां पर हम क्या कर रहे हैं भाई, नंबर्स का यूज कर रहे हैं, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे बताइए कि एक और क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फिर से आपको वही बताना है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। आपको यहां बताना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। 13 को लिखा गया है 169, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 10 को क्या लिखा जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है ये जो 10 है, इस 10 को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से बताइए भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को अपना अपना आंसर करना है। बताइए भाई जल्दी से। तो हमने क्या देखा कि ये जो 169 है, ये जो 169 है ये हमारा कैसे आया, इस 13 का हम स्क्वायर करेंगे, इस 13 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई 169 आएगा। और ये जो 10 है, इस 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अभी तक मैंने दो टाइप आपको बता दिए। एक टाइप तो वो है कि जो वर्ड से रिलेटेड है, वर्ड एनालॉजी। दूसरा टाइप आपका कौन सा है, वो आपका है नंबर एनालॉजी, जहां पर हम नंबर्स का यूज करेंगे। अब तीसरा टाइप और सीखते हैं और उसके बाद फिर हम करेंगे इनके क्वेश्चंस, ठीक है, फिर हम करेंगे इनके क्वेश्चंस। तीसरा जो टाइप है और जो लास्ट टाइप है वो है लेटर एनालॉजी। फिर हम इनके मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए जो ये लेटर एनालॉजी है ना, जो लेटर एनालॉजी है, लेटर एनालॉजी में हम क्या करेंगे, लेटर्स का यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, कम से कम आपको क्या पता होना चाहिए वो बता देता हूं। देखिए जब भी आप लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए वो मैं बता देता हूं। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बता देता हूं क्या आपको पता होना चाहिए जब भी आप लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ए से लेकर जेड तक, जैसे मैंने लिखा है ए बी सी डी ई के बाद एफ और डॉट 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 ऐसे जेड तक लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पता होना चाहिए ए की 1 होती है, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 6, ऐसे ही चलेंगे तो 26 तक आपका जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से 26 तक आपका जाएगा। तो सभी की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अपनी कॉपी उठाइए, कॉपी पेन उठाइए और ए से लेकर जेड तक नोट कर लीजिए। चलिए मेरे साथ लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद एच आई जे, ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू के बाद आ जाएगा वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिए मैंने यहाँ ए से लेकर जेड तक मैंने ए बी सी डी लिखी है, इन सब की प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा, 12 के बाद क्या आया, 13 14 15 और 16 17 18 19 20 20 के बाद 21 22 23, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 24 24 के बाद 25 और 25 के बाद 26। तो ये ए से लेकर जेड तक हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं इन सब की मैंने प्लेस वैल्यू लिखी है। अगर मैं आपसे पूछूं एम की प्लेस वैल्यू तो आपको याद होना चाहिए 13 पर होती है,
ठीक है, बी की 2 पर होती है, वाई की 25 पर होती है, सी की 3 पर होती है, एक्स की 24 पर होती है। तो ये सभी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। लेटर एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें ये आपको हेल्प करते हैं। तो ये सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ ये तो आपको लर्न करनी है। इसी के साथ साथ आपको और क्या लर्न होना चाहिए? इसी के साथ साथ आपको लर्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ठीक है, इसी के साथ साथ आपको और क्या लर्न होना चाहिए? इनके अपोजिट लेटर। जैसे मैंने लिखा ए के बाद बी के बाद सी, डी, ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे, और उसके बाद क्या है? के, और उसके बाद एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। देखिए मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, सभी की मैंने क्या किया, सभी की मैंने आपको क्या किया है भाई, सभी लेटर मैंने लिखे हैं, और कौन सा लेटर किसके अपोजिट है ये भी आपको मैं क्लास में ही लर्न करा देता हूं। आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए तो सबसे पहले ये बेटा मैंने जो लिखा हुआ है ये ए के अपोजिट है जेड, इसी तरीके से बी के अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। तो ये सभी लेटर क्या है भाई? एक दूसरे के अपोजिट है। ये सभी लेटर कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। ठीक है, अब इन्हें कैसे याद करेंगे भाई? ए जेड को ट्रिक से आप याद रखेंगे। ए जेड की ट्रिक हमने बनाई आज, है ना, आज आप इन्हें लर्न कर रहे हैं। ए जेड, तो ए जेड से क्या बन गया? आज। तो इसका मतलब ए के अपोजिट क्या हो गया? जेड हो गया। जब आप किसी से मिलते हैं, जब या आप किसी अपने रिलेटिव के पास जाते हैं, या जब आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो आप किस तरीके से इशारा करते हैं? बाय, है ना, बी वाई बाय। तो ये जो बाय शब्द है ना, इससे आपको ट्रिक बनानी है कि बी और वाई क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बी और वाई क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई एक बच्चा था जब वो स्कूल जा रहा था तो उसका पैर में अचानक चोट लग गई। चोट लगने के बाद उसका क्या कराया भाई? चाइल्ड का एक्सरे कराया। C फॉर चाइल्ड, X फॉर एक्सरे, है ना। तो चाइल्ड एक्सरे से आप इसे याद रख सकते हैं कि सर C के अपोजिट X होता है, A के अपोजिट Z होता है। आज हम इन्हें लर्न कर रहे हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो बाय बाय करते हैं, तो B के अपोजिट Y हो गया, और C के अपोजिट क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। C के अपोजिट क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो D के अपोजिट क्या होता है? W होता है। D के अपोजिट क्या होता है? W। तो ये कैसे लर्न करेंगे भाई? आप सभी ने ड्यू पेप्सी तो पी होगी, तो इसका मतलब D के अपोजिट क्या होता है? W होता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो ड्यू आप परफ्यूम भी यूज करते हैं। तो यहां से आपको पता चल गया कि सर D के अपोजिट क्या होता है? W होता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमने क्या देखा भाई? ध्यान से देखेंगे। E के अपोजिट क्या होता है? V होता है। तो ये जो चुनाव होते हैं, अभी जो चुनाव हुए हैं, ये किस मशीन से हुए हैं? उस मशीन का नाम क्या है जिस पर वोट डाली जाती है? तो उस मशीन को हम नाम देते हैं ईवीएम मशीन। उस मशीन को हम क्या नाम देते हैं? ईवीएम मशीन नाम देते हैं, ईवीएम मशीन नाम देते हैं। ठीक है, चलिए। ई का अपोजिट वी हो गया। जब आप बड़े हो जाएंगे, आप सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, पढ़ लिख के जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप लेंगे कार, और कार को आप जो चलाएंगे फ्यूल से चलाएंगे। ठीक है, आप उसे किससे चलाएंगे? फ्यूल से चलाएंगे। उस कार को फ्यूल से चलाएंगे। किस पर चलाएंगे? आप उस कार को जीटी रोड पर चलाएंगे। किस पर चलाएंगे? जीटी रोड पर आप उसे कार को चलाएंगे। ठीक है, तो एफ और यू एक दूसरे के अपोजिट हो गया, फ्यूल से आपने याद किया, और जी के अपोजिट क्या हो गया? टी हो गया। जीटी रोड से आपने इसको क्या किया? लर्न किया। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपने क्या देखा? उसके बाद आपने देखा कि सर एच और एस क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिसे आप किससे याद रखेंगे बेटा? हाई स्कूल, है ना। जब आप 9th क्लास पास कर लेते हैं तो आप किस में आ जाते हैं? हाई स्कूल में आ जाते हैं, 10th में आप आ जाते हैं। तो एच का अपोजिट क्या बन गया? हाई स्कूल बन गया। और जब आप कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं घूमने के लिए तो किससे जाते हैं? रेल से जाते हैं। तो यहां से आप याद रखेंगे आई फॉर इंडियन रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे। ठीक है भाई, ट्रिक मैं आपको बताता जा रहा हूं। ट्रिक की हेल्प से आप एक दूसरे लेटर के अपोजिट लेटर आपको लर्न होते हुए चल रहे होंगे। ठीक है,
जे के अपोजिट क्या होता है, क्यों होता है, इसको लर्न करने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है। वो तरीका क्या है कि एक बार ऐसा हुआ कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ जंगल को जा रहे थे, ठीक है, एक बार आप अपने पेरेंट्स के साथ जंगल को जा रहे थे, तो आपने वहां पर जंगल में एक क्वीन देखी। जंगल में आपने क्या देखी, क्वीन देखी। तो आपने अपने पेरेंट्स से क्या बोला कि जंगली क्वीन। आपने क्या देखी, जंगली क्वीन। तो जे फोर जंगली, क्यू फोर क्वीन। तो ये जो जे और क्यू है वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे याद रखेंगे भाई, जंगली क्वीन, है ना। किससे याद रखेंगे, जंगली क्वीन से, है ना। जंगली क्वीन से आप इसे याद रखेंगे, जंगली क्वीन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर ये जो के और पी है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये जो के और पी है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप सभी इसे पी के मूवी से याद रख सकते हैं, पी के पी के पी के। इसका मतलब पी जो होता है वो के अपोजिट लेटर होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको याद कराया एल और ओ अपोजिट होते हैं। तो कैसे याद करेंगे, तो एक शब्द होता है भाई, एक वर्ड होता है जिसे आप बोलते हैं लव। अब ये जो लव वर्ड है इसमें खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है कि जो एल और ओ है, एल और ओ हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और साथ साथ जो वी और ई हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो लव में क्या देखा जाता है, एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वी और ई में क्या है भाई, एक दूसरे के वी और ई भी अपोजिट होते हैं। लास्ट में क्या आया भाई, एम एन आया। एम एन का मतलब क्या होता है, मन होता है। एम एन का मतलब क्या होता है जी, मन होता है। और मन का मतलब क्या हो जाएगा कि हम बहुत मन से अपोजिट लेटर को संजय सर के साथ याद कर रहे हैं। तो मुझे बताइए भाई कितनी फनी तरीके से मैंने आपको सभी के अपोजिट लेटर याद करा दिए हैं। मैंने आपसे बोला ए के अपोजिट जेड होता है, बी के अपोजिट वाई होता है, सी के अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू। तो किस तरीके से मैंने याद कराया, एक बार मैं सभी ट्रिक को रिपीट कर देता हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने बोला सबसे पहले कि ए के अपोजिट क्या होता है, जेड। ए जेड का मतलब क्या हो गया, आज से आप इसे याद रखेंगे। फिर हमने क्या देखा, बी के अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। तो हमने क्या देखा, बी वाई से हम उसे याद रखेंगे। सी के अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। सी फॉर चाइल्ड, एक्स फॉर एक्सरे। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ड्यू परफ्यूम से आपने लर्न किया। ई के अपोजिट वी होता है, ईवीएम मशीन से आपने लर्न किया। एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, उफ से आपने इसे याद किया, मतलब एफ का अपोजिट यू होता है, फ्यूल से आपने याद किया। जब आप कार लेंगे तो उसे फ्यूल से चलाएंगे और किस पर चलाएंगे, जीटी रोड पे चलाएंगे। तो जी और टी क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। कब चलाएंगे, जब आप हाई स्कूल में आ जाएंगे। एच का अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है। आई, आई फोर इंडियन, आर फोर रेलवे। इंडियन रेलवे, जब आप कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे तो आप किसकी हेल्प से जाएंगे, ट्रेन की हेल्प से जाएंगे। तो आई फोर इंडियन, आर फोर रेलवे, ठीक है। और उसके बाद क्या आया, जे आया। और जे फोर जंगल। जंगल में आपने देखी थी क्या, क्वीन। तो जे के अपोजिट क्या हो गया, क्यों हो गया, ठीक है। के देखा आपने, के का अपोजिट क्या होता है जी, पी होता है, क्योंकि पी के मूवी से आपने याद रखा, ठीक है। और उसके बाद क्या है भाई, एल होता है। एल का अपोजिट ओ होता है, आपने इसको लव से याद किया। और एल के बाद क्या आया, एम आया। एम के अपोजिट एन होता है, मन से आपने याद किया। तो ये बेटा जो अपोजिट लेटर हैं और साथ साथ ये जो प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। रीजनिंग में भाई ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ये रीजनिंग में याद है तो आपके और बच्चों से ज़्यादा मार्क्स तो आप वैसे ही करके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं भाई, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। भाई हम लेटर एनालॉजी आपको पढ़ा रहे थे, तो लेटर एनालॉजी के आपको क्वेश्चंस दिखा देते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पर, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लेटर एनालॉजी का ही ये क्वेश्चन है। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे। देखिए, तो आपने इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया, ध्यान से देखेंगे भाई सभी स्टूडेंट। आपने लॉजिक लगाया कि सर ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। मुझे बताइए भाई यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा कि सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। और जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। आपने देखा सर एक में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 3। वैसे ही सेम 5 में 2 जोड़ूंगा 7।
इसका मतलब जो लेटर आपका लिखा हुआ था उसमें आपने 2 और ऐड करके नेक्स्ट लेटर लिख दिया, ठीक है। अब आपने देखा m की प्लेस वैल्यू जो होती है बेटा, m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है, क्योंकि 17, 13 में 2 ऐड करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 15, 15 का मतलब कितना हो जाएगा, o हो जाएगा, 15 का मतलब क्या हो जाएगा, o हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा 17 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, 19 का मतलब s, o में बेटा s ऐड करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको लेटर एनालॉजी में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहां आपको लॉजिक खुद से ही सोचना है, खुद से ही आपको माइंड लगाना है और खुद से ही आपको क्या करना है भाई, आंसर करना है। मुझे बताइए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बताइए जल्दी से भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या लॉजिक लगाया, ध्यान से देखेंगे। आपने देखा INC REASE, आपने देखा इसको क्या किया, उल्टा करके लिख दिया INC REASE। तो ये क्या है, DEC REASE। तो अब इसे क्या लिख देंगे, E के बाद क्या है, SAERCE और D। तो आपने लिख दिया भाई, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ESAERCED। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको रिवर्स करके यहां पर लिखा गया था, ठीक है। चलिए अब इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताइए, तीनों टाइप आपको समझ में आ गए हैं, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं भाई क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं सभी टाइप के। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ड एनालॉजी से, और वर्ड एनालॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं, अब उनको हम कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। वर्ड एनालॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं, अब हम उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखिए पहला, अब हम सभी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आपको चैप्टर का पूरा आइडिया हो गया कि एनालॉजी क्या होता है, एनालॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉजी में हमें क्या क्या याद रखना चाहिए। अब 3 टाइप होते हैं कि सर वर्ड एनालॉजी होती है, नंबर एनालॉजी होती है, लेटर एनालॉजी होती है। अब इन तीनों टाइप के ही हम क्या करने वाले हैं भाई, क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो वर्ड एनालॉजी अभी स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चंस मिक्स करेंगे, वर्ड एनालॉजी के भी करेंगे, नंबर के और लेटर के, फिर ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि अनाज गोदाम से संबंधित है, इफ ग्रेन इज रिलेटेड टू वेयर हाउस, तो कह रहा है देन वाटर इज रिलेटेड टू। देखिए जो अनाज होता है, अनाज को जो आप स्टोर करके रखते हैं वो कहाँ पर रखते हैं, अनाज को जो स्टोर करते हैं वो गोदाम में करते हैं। तो सेम वैसे ही वाटर को जो स्टोर करते हैं हम क्या करते हैं भाई, डैम बनाकर वाटर को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, डैम बनाकर हम वाटर को स्टोर करते हैं। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, बांध क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बांध क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े भाई, फर्स्ट के बाद आगे चलते हैं जी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए अब जैसे मैंने देखा, इफ कार इज टू पेट्रोल, कार इज टू पेट्रोल, सोचिए समझिए और इसका आंसर करिए। इफ कार इज टू पेट्रोल देन टेलीविजन इज टू। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो कार है वो पेट्रोल से रिलेटेड है, तो आपसे पूछा जा रहा है टेलीविजन से रिलेटेड क्या होगा, बताइए। अगर आपको कार चलानी है, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप कार ले लेंगे, तो कार जो आप चलाएंगे वो किससे चलाएंगे भाई, पेट्रोल से चलाएंगे। या तो पेट्रोल से चलती है, या सीएनजी से चलती है, या डीजल से चलती है, और अब इलेक्ट्रिक कार भी आ रही हैं, ठीक है। लेकिन यह कार को पेट्रोल लिखा गया है, तो सेम वैसे ही जो टेलीविज़न चलाने के लिए एंटीना चाहिए, ट्रांसमिशन, मनोरंजन या बिजली, तो भाई टेलीविज़न आपका एंटीना तो बाद में नीड पड़ेगी, तो पहले तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो आप टेलीविज़न को चला ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इफ स्कूल इज टू एजुकेशन, है ना, इफ स्कूल इज टू एजुकेशन, है ना। तो यहाँ खुद से सोचना है कि स्कूल को जो एजुकेशन लिखा गया है इसके पीछे कारण क्या है, किस तरीके से हमने इसे लिखा था, ठीक है। ये आपको खुद से ही सोचना है और खुद से ही आपको क्या करना है भाई, आंसर करना है।
बताइए जल्दी से। स्कूल इज टू एजुकेशन देन बैंक इज। देखिए स्कूल में आपको क्या मिलती है, एजुकेशन मिलती है। बैंक में एटीएम जी, बैंक में चेक, बैंक में ऋण, बैंक में लॉकर। तो बैंक में क्या मिलता है जी, ऋण, मतलब लोन मिलता है आपको बैंक में। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है और आपको पैसे चाहिए और आपके पास पैसा नहीं है, तो बैंक से आप क्या कर लेते हैं, या आपके पेरेंट्स, अभी तो आप बच्चे हैं तो वो क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं। उस लोन को लेने के बाद में आप बाद में उस लोन को चुका सकते हैं। जैसे आप किसी से उधार ना लेकर बैंक से सीधा लोन ले लेते हैं, और जैसे आपको स्कूल में एजुकेशन मिलती है बच्चों, वैसे ही बैंक में क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं जो हमारे पेड कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, एक नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, और बाकी मैं आपको बता देता हूँ, इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जितने भी बच्चे देख रहे हैं अपने पेरेंट्स को बताकर hdcampus.com आप यहाँ पर लिखेंगे और इस पर फर्स्ट वाले पर ही आप क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद ये आप हमारी यहाँ से वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, और वो कैटेगरी हमारी जो रहेगी, वो कैटेगरी हमारी रहेगी स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगी। स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आप राखी20 का कोड यूज़ करके, या फिर मेरे नाम का कोड यूज़ करके, SJ20 कोड यूज़ करके आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इतने सारे कोर्सेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये सभी टीचर्स हैं, जैसे जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ इसी तरीके से हमारी पूरी कंप्लीट टीम है। तो आप इस तरीके से आप इस सेशन में जुड़ के आप क्या कर सकते हैं, क्रैश कोर्स में जुड़ के आप किसी भी कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। एक अच्छा खासा ऑफर और डिस्काउंट आपका चल रहा है। ठीक है, समझ में आगे सभी को? आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है? आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई जीत जो है वो किससे रिलेटेड है, खुशी से रिलेटेड है। जैसे दुख जो है वो किससे रिलेटेड होगा? भाई आपको खुशी कब होती है, आपको खुशी कब होती है? जब आप जीत जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जब आप जीत जाते हैं तो आपको क्या होती है, खुशी होती है। तो जीत आप, जब आपको खुशी होती है, कब होती है खुशी? जब आप जीत जाते हैं। तो दुख आपको कब होगा? जब आप हार जाएंगे, है ना। अगर आपने भाई दौड़ लगाई अपनी क्लास में, अपने दोस्त के साथ आपने दौड़ लगाई, अगर आप जीत गए तो आप खुश हो जाएंगे, और अगर आप हार गए तो आपको क्या होगा भाई, दुख होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है भाई, बताइए। फ्लो इज रिलेटेड टू द रिवर देन स्टैंड इज रिलेटेड टू। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए। देखिए नदी का जो पानी होता है, नदी का जो पानी होता है भाई वो चलता रहता है, वो फ्लो होता रहता है इस तरीके से। वो क्या होता है भाई, फ्लो होता रहता है इस तरीके से। ठीक है, नदी का पानी जो है वो क्या होता रहता है भाई, फ्लो होता रहता है। जैसे नदी का पानी फ्लो होता रहता है, सेम वैसे ही रुका हुआ पानी किसका रहता है? रुका हुआ पानी का मतलब है पानी भाई चल नहीं रहा है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूल में जाते होंगे, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आप जाते हैं, किस में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं। तो वहाँ स्विमिंग पूल में जाने के बाद में आपको क्या मिलता है भाई, वहाँ पर जो पानी होता है वो रुका हुआ होता है। वहाँ पर जो पानी होता है वो कैसा होता है, रुका हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बताइए। इफ ए फिश, कह रहा है ए फिश इज टू गिल्स, है ना। फिश को क्या लिखा गया है भाई, गिल्स लिखा गया है। फिश को क्या लिखा गया है, ए फिश इज टू गिल्स देन मैन इज टू। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो फिश होती है, जो मछली होती है, वो किससे सांस लेती है? अरे वो किससे सांस लेती है, गिल्स से लेती है, फेफड़ों से लेती, गलफड़ों से लेती है। तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, लंग्स से सांस लेता है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन क्लियर है? देखिए अगर आपको डॉग आपको बाइट कर ले, ठीक है, अगर आपको कुत्ता काट ले तो आपको कौन सी बीमारी होती है? तो आप कहेंगे हमें जो बीमारी होती है वो होती है रेबीज, है ना। आपने देखा होगा कि जब किसी को भी कुत्ता काट लेता है, ठीक है, बाइट कर लेता है, तो उसको फिर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कंधे में भी लगते हैं, ठीक है, इस तरीके से टीके लगाए जाते हैं। वो टीके जो लगाए जाते हैं वो रेबीज बीमारी को रोकने के लिए ही वो टीके लगाए जाते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि डॉग के बाइट करने से, कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है। तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होगी? तो आपको याद रखना है मलेरिया बीमारी होगी। कौन सी होगी जी? मलेरिया बीमारी होगी। ये बात आपको क्या हो जाएगी भाई, समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक एक पॉइंट समझ में आ गया? में वो हमारी वॉइस चली गई थी, अब हमें खुद पता नहीं चला कि वॉइस हमारी कब गई है। चलिए, तो जहाँ से भी वॉइस चली गई कोई बात नहीं है, हम यहीं से अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताए थे, ये 2 क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ
कि 4 का स्क्वायर आपने 16, 16 में 3 ऐड कर दिया 19, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 3 ऐड करेंगे 52 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सर 8 और 3 का डिफरेंस कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर हमने करके यहाँ लिख दिया। 9 और 2 का डिफरेंस 7, 7 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया, 49 हो गया। फिर हमने क्या देखा कि सर यहाँ पर हमें क्या करना था भाई, यहाँ पर हमें क्या करना था, 9 में से 3 गया तो 6, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 3 जाएगा 0, और इस तरीके से हमने सभी में 3 3 माइनस कर दिया, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 7 में से 3 जाएगा 4, और 3 में से 3 जाएगा 0, तो 2540 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं भाई। बीच में हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा सा 1 आध मिनट के लिए शायद वॉइस चली गई थी, हमारी सेल बीत गए थे तो हमने बाद में ध्यान दिया। बताइए, मुझे बताइए भाई जल्दी से, इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आप मुझे राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अब ये 27 जो आया कैसे आया है भाई, 27 कैसे आया, सबसे पहले हमें यही माइंड लगाना है। तो 27 जो आया है हमारा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो 125 है ये कितने का क्यूब है भाई, 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ठीक है भाई। 3 में 2 ऐड कर दिया तो 5 का क्यूब आ गया। अब 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब कितना आएगा, 6 चंग 36, सिक्का 216, कितना आएगा भाई 216 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया भाई सभी को, सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। आगे चलते हैं 6 के बाद आगे चलते हैं जी 7 क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं 7 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे बताइए कि 7 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप क्या लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर आप क्या लॉजिक लगाएंगे। 4 से आया 20 तो 4 में हमने 5 की मल्टीप्लाई कर दी। अब 8 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो कहीं 40 आ ही नहीं रहा है। फिर हमने क्या किया कि सर 4 से बड़ा नंबर कितना होता है 5, 8 से बड़ा नंबर कितना हो जाएगा 9, तो 8 9 जा कितना हो जाएगा 72, और 72 हमें मिल भी रहा है किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। 72 हमें मिल भी रहा है किस में, बी ऑप्शन में। समझ में आ गया भाई, क्लियर है, कोई डाउट ये समस्या तो नहीं है। आगे बढ़े इससे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद 8 क्वेश्चन है, मुझे बताइए भाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है भाई 8 को लिखा गया है 32, आपसे कह रहा है कि 108 जो है हम किसको लिख सकते हैं, 108 हम किसको लिख सकते हैं, ये हमसे क्या है भाई पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अब समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। तो 8 से 32 आया तो 8 4 जा कितना होता है भाई 32 होता है, 8 4 जा कितना होता है भाई 32 होता है, 8 4 जा कितना होता है 32 होता है। तो ये भी भाई 4 की ही मल्टीप्लाई करके आपका 108 आया होगा, 4 की मल्टीप्लाई करके 108 आया होगा। अब 108 में डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो यहाँ कितना हो जाएगा 27। 27 में जब हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 27 में जब हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। इसका मतलब ये है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट या समस्या तो नहीं है भाई। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं जी। 8 के बाद आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। 8 के बाद आगे जी हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को आप सभी सॉल्व करेंगे। 7 को लिखा गया है 56, 7 को क्या लिखा गया है भाई, ध्यान से देखेंगे। 7 को लिखा गया है 56 और आपसे पूछा जा रहा है कि 9 को कितना लिखा जाएगा। ठीक है, 9 को कितना लिखा जाएगा, ध्यान से देखेंगे। आपने देखा सर 7 में हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 7 8 जा 56। ठीक है,
अब देखिए यहाँ हम 9 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे कि 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, और यहाँ पर 7 से बड़ा नंबर 8 होता है, तो 9 से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 10, 9 10 जा, तो यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये है 9 8 जा 72 ही आपका आएगा। ठीक है, 9 के बाद आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट ये है 11 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 को लिखा गया है 49, 11 को क्या लिखा जाएगा? 7 को लिखा गया है 49, 11 को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखेंगे भाई, 7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 49, 7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 49 होता है। सेम वैसे ही 11 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा जी 121, कितना होगा जी 11 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा 121, 11 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा भाई 121। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आ गया भाई आप सभी को? क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं किसके भाई? नंबर एनालॉजी के मैंने कराए हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे एक क्वेश्चन ये है भाई, 10 से कितना आ रहा है भाई 144 आ रहा है, तो 10 में 144 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे सर 12 का स्क्वायर होता है। तो 10 में हमने 2 और ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 10 में हमने कितना और ऐड कर दिया 2 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ देखा जो ये 169 है, ये जो 169 है ये कितने का स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। तो ये 13 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11, इसका मतलब 11 में 2 ऐड करेंगे 13। जैसे यहाँ आप 10 में 2 ऐड कर रहे थे, 10 में 2 ऐड किया तो 12 आ रहा था, तो सेम वैसे ही यहाँ पर क्या आएगा 11, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13, 13 का स्क्वायर यहाँ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को? तो ये हमने कराया आपको नंबर एनालॉजी। अब नंबर के बाद चलते हैं जी लेटर एनालॉजी पर, और लेटर एनालॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे अब हम इनको भी कर लेते हैं, और उसके बाद में आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेटर एनालॉजी का पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ना कि लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन आप अगर कर पाएंगे तो तभी कर पाएंगे जब आपको इन सब की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, कि कौन सा लेटर जो है वो कौन से नंबर पर आता है, वो सभी आपको लर्न होने चाहिए, वो सभी आपको क्या होने चाहिए भाई, याद होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है भाई? समझ में आ गया? चलिए चलिए ध्यान से देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आपने क्या देखा भाई, सबसे पहले हमने देखा सर ई की प्लेस वैल्यू, यहां पर हमने लिखा ई, फिर से ई, फिर जी, फिर एच, फिर क्या है जी क्यू, क्यू, एस और टी। आपने देखा भाई, आपने क्या देखा क्वेश्चन में, ई की प्लेस वैल्यू 5, ई की प्लेस वैल्यू 5, जी की प्लेस वैल्यू 7, एच की प्लेस वैल्यू 8, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, 17, यहाँ पर 19, यहाँ पर 20। आपने बेटा यहाँ से 5 से 17 पर आने के लिए आपने कितना ऐड कर दिया 12 ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया 12 ऐड कर दिया। सेम वैसे ही 5 से 17 पर आने के लिए आपने फिर से 12 ऐड कर दिया, और यहाँ भी आपने फिर से 12 ऐड कर दिया, और यहाँ भी आपने क्या कर दिया 12 ऐड कर दिया। तो आप समझ चुके हैं कि सर सभी में 12 12 का क्या किया गया है भाई, एडिशन किया गया है। सभी में 12 12 का क्या किया गया है भाई, एडिशन आपको किया गया है। समझ में आ गया? समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए उसके बाद हमने क्या देखा भाई, अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको क्या लिखा हुआ है भाई W, W के बाद क्या है फिर से W, फिर उसके बाद क्या है Y, और उसके बाद क्या है Z। चलिए ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भाई W की प्लेस वैल्यू होती है 23, यहाँ भी होती है 23, यहाँ होती है 25, यहाँ होती है 26। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा सर 23 में हमें 12 जोड़ना है, 23 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा, 23 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 23 में
अगर मैं 12 ऐड करूंगा, 3 और 2 5, 2 और 1 3, तो कितना आएगा 35। 35 का मतलब ये है कि 12 के बाद, है ना, 12 के बाद 26 के बाद कितना और ऐड आ रहा है, 26 में से इसे 35 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 35 में से, तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइए। 15 में से 6 जाएगा 9, तो 9 आएगा, मतलब आई आएगा सबसे पहले। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, आई आएगा, फिर से आई आएगा। तो दो बार जो 2 टाइम जो आपको आई दिखाई दे रहा है वो बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप मुझे बताइए पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है, मुझे बताइए। चलें आगे, चलिए इससे आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, पहले के बाद आगे चलते हैं जी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी इसी टाइप का है। मैंने आपको बताया था कि आप सभी को इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। इन सब की जो प्लेस वैल्यू है वो आप सभी को पता होनी चाहिए। मैंने लिखा डी, डी के बाद